प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो मैं आपके डाउट्स दूर करने के लिए लेके आया हूँ। जो परीक्षाओं से संबंधित विद्यार्थियों के बीच में जो संदेह की स्थिति बनी हुई है, उससे संबंधित मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपके पेपर से संबंधित सारे डाउट्स मैं समझता हूँ पूरी वीडियो सुनने के बाद दूर हो जाएंगे। मेरे पास बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर क्या हमारे पेपर रद्द हो गए, या किस तारीख को हमारे पेपर होंगे, कौन कौन सी कक्षा के पेपर रद्द हो गए, कौन कौन सी कक्षाओं के पेपर होंगे। तो मैं आज आपके लिए सारा डाउट है वो क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ भी कक्षा 1 से लेकर 8 के सारे बच्चे 10 अप्रैल को ही क्रमोन्नत कर दिए गए हैं, यानी वो अपनी अगली कक्षा में हो गए हैं। 1 से लेकर 8 तक के बच्चे जो शैक्षिक सत्र 2019-20 के अंदर थे, वो सारे के सारे बच्चे 1 से 8 के अपनी अगली कक्षा में क्रमोन्नत हो चुके हैं, यानी उनका रिजल्ट आगे हो चुका है। वो अगली कक्षा में क्रमोन्नत हो चुके हैं। तो फिर परीक्षा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। 1 से 8 के विद्यार्थी अपनी अगली कक्षा में पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद जो लोकल कक्षाएं हैं, यानी बोर्ड के जिनके एग्ज़ाम नहीं है, 9वीं और 11वीं, चाहे उनके पास कोई भी संकाय है, चाहे आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, कुछ भी है, वो भी बच्चे अपनी अगली कक्षा में क्रमोन्नत हो चुके हैं। यानी 9वीं का बच्चा 10वीं में और 11वीं का बच्चा 12वीं में, चाहे उसके तीसरे परख तक, तृतीय परख तक चाहे उसके 0 अंक आए हुए हैं, तो भी वो बच्चा अगली कक्षा में क्रमोन्नत हो चुका है। वो भी 10 अप्रैल को अगली कक्षा में उसका क्रमोन्नत वो विद्यार्थी हो गया है। अब केवल हमारे पास बचती है बात बोर्ड की कक्षाओं की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षाएं हैं। वैसे तो 8वीं भी वैकल्पिक बोर्ड है, तो 8वीं वाले तो पास हो चुके हैं, 9वीं में चले गए, यानी क्रमोन्नत हो चुके हैं। केवल 10वीं और 12वीं के अब विद्यार्थियों की हम बात करते हैं। 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बारे में 7 मई को सीबीएसई की एक खबर आई थी कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने पेपर है वो रद्द कर दिए थे, ऐसी एक खबर आई थी। तो उसके पश्चात राजस्थान के अंदर भी शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये एक हल्की सी एक योजना बनाई थी भी क्या ऐसा संभव है भी राजस्थान में भी परीक्षाएं रद्द की जा सकती है। तो इसको लेकर उसके बाद लगभग 10 तारीख को मामला क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई ने 10 मई को पूरी बातें क्लियर हो चुकी है। सीबीएसई ने कक्षा 10 के अंदर क्या, सीबीएसई के सारे मुख्य पेपर हो चुके थे। उसके बाद उसका केवल कोई कंप्यूटर वगैरह का जो मुख्य सब्जेक्ट नहीं मानते हम इनको, जिसके आधार पर आगे संकाय निर्धारित होते हैं, उनके ही पेपर बचे थे। इसलिए उन्होंने कुछ स्थानों पर उन पेपरों को रद्द कर दिया। जबकि उत्तरी जो दिल्ली है, वहाँ दंगों के कारण क्या हुआ था कि पेपर हो नहीं पाए थे, मुख्य पेपर नहीं हो पाए थे, जिसके आधार पर आगे बच्चा 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट लेता है, अपने संकाय चेंज करता है। तो उस आधार पर उन्होंने वहाँ दोबारा पेपर लेने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार 12वीं के भी पेपर सीबीएसई ने दोबारा लेने का निर्णय ले लिया। तो उसके आधार पर, यानी सीबीएसई बोर्ड जो पूरे देश के अंदर चलता है इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो उस आधार पर राज्य सरकार ने भी एक बार परीक्षाओं को केवल स्थगित किया है और फैसला ये लिया है कि 10वीं और 12वीं के पेपर निश्चित रूप से होंगे। तो विद्यार्थियों में बिल्कुल भी इस प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए भी पेपर होंगे या नहीं होंगे। पेपर निश्चित रूप से होंगे। और 10 दिन पहले, मान लेते हैं कि 20 जून को पेपर होने हैं, तो 10 जून को आपको सूचना दी जाएगी भाई आपके पेपर 20 जून से होंगे। 15 जुलाई से होने हैं तो आपको सूचना दी जाएगी 5 जुलाई को कि आपके पेपर 15 जुलाई को होंगे। यानी पेपर कभी भी हो सकते हैं आगे, लेकिन जब भी पेपर होंगे उससे पहले आपको 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी, इस तारीख को ये पेपर है, इस तारीख को ये पेपर है। तो बचे हुए पेपर 8वीं और 10वीं बोर्ड के निश्चित रूप से होंगे। विद्यार्थी अब इसके बारे में बिल्कुल भी भ्रांति न, यानी भ्रम में न हों और निश्चित रूप से एकाग्रचित होकर तैयारी करें। आप इस जो लॉकडाउन के समय को, यानी आपके 2-2 या 3-3 जो भी पेपर बचे हैं, उसको आप ये न मानें कि हमारा ये टाइम ख़राब हो गया, ये हो गया। आप जो बचे हुए पेपर हैं उनमें ज़्यादा अंक अर्जित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करें और उसका फ़ायदा उठाएं।
अब एक डाउट और भी आता है, वो भी मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ कि कुछ विद्यार्थी कह आगे किताबें बदल जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्या किताबें बदलेगी क्या? तो इसमें भी क्लियर है इस बार कि राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस दोबारा लागू हो रहा है। तो ये जब भी सिलेबस बदलता है तो ये फिक्स काम है कि 10वीं और 12वीं की किताबें एक साल बाद में परिवर्तित होती है, ये हमेशा का नियम है। इसके अलावा सभी क्लासों की किताबें चेंज होती है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो पहले से SIERT जो राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान है, जो उदयपुर का SIERT, उसके अनुसार ही वही किताबें रहेगी। एक बस्ते का बैग कम, वज़न कम करने का एक सिस्टम चल रहा है, उसके तहत ये हो सकता है भी उनका पेपर का सिस्टम बदल जाए कि त्रैमासिक सिलेबस के अनुसार उसका पहले जो पार्ट आ चुका है पहले S7 के अंदर वो दूसरे में ना आए, दूसरे में जो आ चुका है वो तीसरे में ना आए, इस तरह से सिस्टम बदल सकता है, जबकि किताबें वही रहेगी। इसके बाद 6 से लेकर 9 तक NCERT जो पूरे देश के अंदर NCERT का सिलेबस लागू होता है, उसके अनुसार नई किताबें आएगी, सब बच्चों को नई किताबें मिलेगी। उसके बाद 11वीं क्लास, 11वीं का भी पूर्णतः सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग होगा। 10वीं और 12वीं की किताबें इस वर्ष नहीं बदलेगी, वही पीछे वाला सिलेबस रहेगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही। अगले वर्ष 10वीं और 12वीं की किताबें बदल सकती है। केवल एक एक किताब है कोई जो राजस्थान की तरफ से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से लगाई गई है, वो 12वीं और 10वीं के अंदर सभी बच्चों को नहीं दे दी जाएगी, जो नहीं मिलेगी। बाकी सारा सिलेबस वही रहेगा, चाहे कोई भी शंकाएं है, कोई भी आपके पास विषय है। तो मैं समझता हूँ परीक्षा से संबंधित और आपके आगामी कक्षा में क्रमोन्नति से संबंधित और किताबों से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई संदेह अपने मन में रहता है, दिमाग में रहता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर उसका समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।